Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Infinite Solution. So स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2021 में आए हुए जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कंसेप्ट के साथ वो कैसे हो सकते थे और क्या दे रखा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, लेट ए बी ए 3x4 मैट्रिक्स एंड बी दे रखी है एक 4x3 की मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज है। कंडीशन दे रही कि ए बी इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो अपने को स्टेटमेंट दे रखे पी एंड क्यू और पूछा इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपन कंसीडर करते हैं, कह रहे हैं कि नलिटी ऑफ ए इज जीरो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहले अपने को पूछ रहा है नलिटी ऑफ ए इज जीरो, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहली बात अपन ए को देखते हैं, ए क्या मैट्रिक्स दे रखी है, ए अपने को मैट्रिक्स दे रखी है 3x4 की। क्लियर है, 3x4 की ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसकी सबसे पहले अपन देखते हैं रैंक क्या हो सकती है। अपने को पता है रैंक ऑफ ए इज मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, तो इसकी मिनिमम रैंक हो सकती है 3, यही हो सकती है, मतलब या तो 3 या 3 से छोटी, यही बात है। नेक्स्ट अपने पास में है कि यदि नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो कह रहा है। अब यदि मैं इसको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखूं ए को, तो मैं किससे देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ ये r⁴ से r⁻³ में जाएगा, तभी ये 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रैंक नलिटी थ्योरम अपने पास में क्या होती है, रैंक नलिटी थ्योरम होती है रैंक ऑफ ए, ठीक है, प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल छोटा डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू 4। अब यदि ये कह रहा है कि यदि नलिटी ऑफ ए क्या है अपने पास में जीरो है, तो रैंक ऑफ ए क्या बन जाएगी अपने पास में 4 बन जाएगी। रैंक ऑफ ए 4 हो सकती है क्या, अभी अपन ने चेक किया कि रैंक है वो मिनिमम ऑफ एम एन होती है, तो रैंक यदि कितनी हो सकती है, या तो 3 या 3 से कम, ये कह रहा है रैंक 4 होगी। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि नलिटी में जीरो एलिमेंट नहीं आएगा, नलिटी में कम से कम एक एलिमेंट तो पक्का ही आएगा, तभी इसकी रैंक या तो 3, 2 आएंगे तो 2 और ज्यादा आएंगे तो कम हो जाएगी। तो क्लियर है, पहला स्टेटमेंट तो इसका पक्का ही फॉल्स आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और दे क्या रखा अपने को, इसमें ये काम आएगा कि ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले दे रखा अपने को कि ए बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, ए बी नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ए बी नॉन सिंगुलर होने से अपने को क्या पता लगा कि ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो पक्का नॉन जीरो है। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि बी ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि यदि बी ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तभी अपने को पता लगेगा कि बी ए भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, अपना स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो क्या यही चीज को इंप्लाई करेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यदि ए बी नॉन जीरो है, तो कहने का मतलब है कि ए बी की कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। ए बी की यदि मैं तीनों आइगन वैल्यू देखूंगा, क्योंकि ए बी क्या बनेगा 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ए क्या है 4x3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ से बी क्या है अपने पास में, बी है एक 4x3 की मैट्रिक्स। तो अपने पास में ए बी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ए बी बनेगी 3x3 की मैट्रिक्स। यहाँ से 4 और 4 खत्म हो जाएगा और 3x3 की मैट्रिक्स अपने पास में बन जाएगी। तो यदि ए बी 3x3 की मैट्रिक्स है अपने पास, तो ए बी की तीनों आइगन वैल्यूज है वो नॉन जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट होता है, और डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो है तो इसकी एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, ये बात अपने को कंफर्म क्वेश्चन में दी हुई है। तो अपने को ये भी पता है कि ए बी एंड बी ए हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, ए बी और बी ए की जो आइगन वैल्यूज का सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, आइगन वैल्यूज सेम होती है, सेम इन द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ए बी 3x3 की मैट्रिक्स है, बी ए बनेगी अपने पास में 4x4 की मैट्रिक्स। कहने का मतलब ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू का सेट सेम होने का मतलब क्या है कि इसकी तीन आइगन वैल्यू इसकी तीन आइगन वैल्यू के बराबर होगी, यानी 3x3 की मैट्रिक्स की जो तीन आइगन वैल्यू है वो 4x4 की तीन आइगन वैल्यू आएगी, उसकी तो पक्का सेम होगी, जो बाकी बची वो क्या होगी स्टूडेंट्स अपने पास होगी जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी फॉर बी ए की जो आइगन वैल्यू है वो कम से कम एक तो पक्का ही जीरो होगी। तो बी ए की एक आइगन वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है डिटरमिनेंट, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा जीरो। डिटरमिनेंट जीरो आने अपने पास में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स आ जाएगी सिंगुलर, ठीक है। तो क्या ये कह रहा है बी एच नॉन सिंगुलर, ये भी फॉल्स होएगा। और वैसे ही स्टूडेंट अपन देख सकते हैं ए बी अपने पास 3x3 की है, 4x4 अपन इसी मैट्रिक्स और भी ले सकते हैं 3x3, अपने पास में कुछ आइडेंटिटी बन जाए, लेकिन बी ए का आइडेंटिटी बनना जरूरी होता है, ए बी सी नॉन सिंगुलर हो सकता है, बी ए नॉन सिंगुलर होना जरूरी नहीं है।
तो होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक एनएटी टाइप का क्वेश्चन था। अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन था टी आर क्यूब से आर क्यूब में, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T8 111 पे उसकी इमेज दे रखी थी, टी स्क्वायर 111 पे इमेज दे रखी थी और टी स्क्वायर 112 पे इमेज दे रखी थी। तीन अपने को इमेज दे रखी थी और अपने को इस टी की रैंक है वो फाइंड करनी थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले अपने को गिवन क्या था, अपने को गिवन था कि T8 111 क्या इमेज आएगी, इस पे इमेज अपने को दे रखी थी 1 -1 एंड 1। क्लियर है। नेक्स्ट अपने को दे रखा था टी स्क्वायर ऑफ 111 पे क्या इमेज दे रखी है, अपने को इमेज दे रखी थी 111। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में टी स्क्वायर 8 112 क्या इमेज दे रखी थी स्टूडेंट्स, इस पे दे रखी थी 111। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या पता लगा स्टूडेंट्स कि टी स्क्वायर 8 111 और टी स्क्वायर 112 की इमेज क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो टी स्क्वायर दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम दे रहा है, यहां से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टी स्क्वायर 11 तो नहीं होगा, टी स्क्वायर इज नॉट 11। बात क्लियर है। 11 क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। क्लियर है। या फिर यदि सेम इमेज आ रही है तो वो डोमेन से एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो डिफरेंट एलिमेंट एलआई एलिमेंट की इमेज कभी भी सेम आई तो वो पक्का 11 तो नहीं बनेगा। 11 नहीं बनेगा तो ये अपने पास में क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये इंप्लाई कर जाएगा कि टी स्क्वायर है वो पक्का सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ से अपने को क्या पता लगेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ टी स्क्वायर है वो पक्का अपने पास में 0 आएगा। और ये अपने पास में इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। क्लियर है। मतलब अपने को यहाँ से पता लगा कि यदि दो एलिमेंट की इमेजेस सेम है तो वहां से डिटरमिनेंट ऑफ टी 0 निकल के आएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि टी इज सिंगुलर। यहाँ से इंप्लाई करेगा टी सिंगुलर है। टी सिंगुलर होने का क्या मतलब हो गया कि इसकी नलिटी में कम से कम एक एलिमेंट तो पक्का ही आएगा, तभी सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है जिसकी नलिटी में पक्का केवल केवल ट्रिवियल 0 एलिमेंट ही आएगी। यदि नलिटी में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है तो वो सिंगुलर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ जो टी है वो पक्का अपने पास में लेस देन इक्वल्स टू 2 होएगी, 3 नहीं हो सकती। अपने को टी दे रखा ना कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी अपने पास में, रैंक 3 नहीं हो सकती क्योंकि यदि रैंक 3 हुआ तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर बन जाएगा। और ये तो कह रहा है कि नॉन सिंगुलर नहीं है, ट्रांस सिंगुलर है, तो पक्का रैंक तो 3 नहीं होगी। तो क्या होगी, या तो 2 या 2 से कम। तो रैंक ऑफ टी अपने पास में क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गई। ठीक है, अपने पास में एक रिजल्ट यहाँ से ये मिल गया। अब सेकंड रिजल्ट स्टूडेंट्स अपन क्या देख सकते हैं, अपने को दे रखा है टी 111 की इमेज दे रखी है 1 -1 और 1 दे रखी है। मैं इस पर एक बार टी अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इस पर टी अप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ से आएगा टी स्क्वायर 8 111 बराबर आ जाएगा। इधर भी टी अप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट साइड में तो वो आ जाएगा 1 -1 कर दिया अप्लाई। अब टी स्क्वायर 8 111 तो अपने पास में है क्या है, 111 ही है। तो यानी ये इमेज किस में चली जाएगी, 111 पे चली जाएगी और ये आ जाएगा T8 1 -1 1। क्लियर है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ इस पे एक बार और टी अप्लाई कर दो। इस पे एक बार और टी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट स्लाइड एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। अपने पास में क्या था, अपने पास में था कि T8 1 1 और 1 की जो इमेज थी वो अपने पास में स्टूडेंट दे रखी थी 1 -1 1। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। T8 1 1 की इमेज क्या थी अपने पास में 1 -1 1। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार आप टी अप्लाई करो। तो आपने यहाँ पे टी अप्लाई करा तो आपके पास में आ गया टी स्क्वायर 8 1 1 1 आ गया। और इधर भी मैंने टी अप्लाई किया तो आपके पास में क्या आ गया 1 -1 और 1। टी स्क्वायर 1 1 की इमेज आपको दे रखी थी, क्या दे रखी है, सेम ही दे रखी है 1 1 1 पे जाएगा। टी स्क्वायर 8 1 1 की इमेज 1 1 ही है। तो यहाँ पे अपन ई अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ पे अपने पास में जो इसकी इमेज है वो क्लियरली 1 1 1 ही आ जाएगी। और इधर आपका T8 1 -1 1 ही पर है।
मैं दोनों साइड एक बार और टी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो कर दो। इधर टी अप्लाई किया 1 1 1 और इधर टी स्क्वायर 8 1 -1। अब T8 1 1 की इमेज तो क्लियर है, सबसे पहले यही दे रखी थी अपने को, तो ये अपने को क्या मिल जाएगी 1 -1। अपने को क्या मिला यहाँ से, अपने को यहाँ से मिला टी स्क्वायर 8 1 -1 1 की इमेज मिली है 1 -1 1। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगेगा, मेरे पास में टी स्क्वायर 8 1 1 की इमेज है, टी स्क्वायर 1 1 2 की इमेज है, और अभी अपने पास में T8 1 -1 1 की इमेज भी अपने पास में आ चुकी है। तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, अब मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से रेंज ऑफ टी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्या डिफाइन कर सकता हूँ, मैं यहाँ से आपके अपने पास में रेंज ऑफ टी डिफाइन कर सकता हूँ। रेंज ऑफ टी कैसे स्पेन होता है, रेंज ऑफ टी स्पेन करने का बहुत सीधा सा तरीका है कि आप यहाँ से R3 से कुछ बेसिस के एलिमेंट लो और उनकी जो इमेजेस आएगी उनको आप स्पेन करा दो, वहां से R3 का रेंज स्पेन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 1 1 1 1 1 2 और एक अपने पास में यहाँ पे इसमें आया है जो 1 -1 1। क्लियरली ये तीनों LI है, तो ये पक्का R3 का बेसिस बनाएंगे, ये R3 का बेसिस बनाएंगे। R3 का बेसिस बनाएंगे तो क्लियरली इनकी जो इमेज सेट आएगी अपने पास में, इनकी जो अपने पास में इमेज सेट आएगा वो अपना पक्का रेंज सेट स्पेन कर देगा, रेंज सेट स्पेन कर देगा। तो रेंज सेट में अपने पास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, रेंज सेट में अपने पास में एलिमेंट आएंगे एक तो ये इमेज, एक ये इमेज, और एक जो अपने टी स्क्वायर की 1 -1 1 की इमेज निकाली वो। तो क्लियरली अपने पास में रेंज सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, यदि मैं रेंज सेट ऑफ टी लिखना चाहूँ तो रेंज सेट ऑफ टी क्या आएगा अपने पास में, एक तो आएगा जो टी स्क्वायर 8 1 1 1 की इमेज है वो, नेक्स्ट आएगी टी स्क्वायर 8 1 1 2 की इमेज है वो, और एक आएगी टी स्क्वायर 8 1 -1 1 की इमेज है। तो यहाँ से अपने पास में क्या मिलेगा, इसकी इमेज थी 1 1 1, इसकी भी इमेज थी 1 1 1 और इसकी इमेज थी 1 -1 1। तो सेट में तो वो एक ही बार काउंट होगा, तो क्लियर है, ये आ जाएगा, वो एक आ जाएगा 1 -1 और 1। तो अपने को यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ से मिला कि रेंज ऑफ टी है उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2। क्लियर है, तो यानी अपने पास में रेंज ऑफ टी स्क्वायर डिफाइन किया मैंने, तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, अपने पास में आ जाएगी 2। और ये भी अपने को रिजल्ट एक साथ साथ में पता है कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर होती है वो लेस देन इक्वल टू रेंज ऑफ टी होती है। तो यहाँ से 2 मिला, तो क्लियरली अपने को ये मिल गया कि रेंज ऑफ टी है वो पक्का ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ऐसे ही पता लगा। तो ये सेकंड रिजल्ट मेरे पास में आ गया। और पहला रिजल्ट क्या कहता था, सबसे पहला रिजल्ट कहता था कि रैंक ऑफ टी है वो 2 से छोटी होगी। दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि रैंक ऑफ टी वो 2 से बड़ी होगी। ये कब पॉसिबल है, ये जब पॉसिबल है कि रैंक ऑफ टी अपने पास में क्या बढ़ जाए, एक्चुअली में 2 बढ़ जाए। पास में क्या आ गया कि इस रैंक जो रिले ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है, उसकी रैंक अपने पास में क्या आएगी स्टूडेंट्स, 2 है। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो और 2021 में आए हुए 2 क्वेश्चन हैं उनकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।